हम सब लोग प्रधानमंत्री मोदी की फॉरेन पॉलिसी की काफी तारीफ करते हैं और उनके आने के बाद ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत को रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस मिलती है, वो हम सब भी देख रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए काफी चैलेंजिंग वक्त आने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप भी जितना हो सके भारत से पैसे टालने की कोशिश आगे भी करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमने आपको कहा था कि ये इंसान केवल अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट को टॉप के ऊपर रखता है। एंड अगेन पिछले कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग के दौरान यही किया। दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने नोटिस में आई हैं, जिसमें से सबसे पहला इशू है बांग्लादेश का। व्हाइट हाउस में जो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, जब न्यूज रिपोर्टर्स दोनों लीडर्स से सवाल जवाब कर रहे थे, तो उस दौरान एक न्यूज रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेश के ऊपर सवाल किया। न्यूज रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी के समय बांग्लादेश में अमेरिका के डीप स्टेट ने बांग्लादेश में रेजिम चेंज करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया है और शेख हसीना को निकालकर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को वहां पर प्लान किया और वो जॉर्ज के बेटे के साथ भी मिल रहे थे। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है? इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में अमेरिका के डीप स्टेट के प्रेजेंट होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जवाब में कहा कि बांग्लादेश के अंदर अमेरिका की डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट का कोई भी रोल नहीं है, वहां पर अमेरिका की डीप स्टेट का कोई भूमिका नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी जी इस मसले के ऊपर काफी समय से काम कर रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश के इस मुद्दे को मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन यहाँ पर एक नई दूसरी स्टेटमेंट दे दी। जिस तरह से उन्होंने अपने कैंपेन में बांग्लादेश की माइनॉरिटी और हिंदूज के ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाई थी, वैसा कुछ प्रेसिडेंट बनने के बाद पिछले कल डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को भी कॉल आउट नहीं किया। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी, वो थी डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स की सेल्स को लेकर। दरअसल पिछले कल डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये अनाउंस किया कि वो भारत के साथ कई बिलियन डॉलर्स की डील साइन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस साल से हम भारत को काफी सारी मिलिट्री सेल्स करेंगे और हम रास्ता निकाल रहे हैं कि भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी अमेरिका सेल करे और साल 2017 में जो उन्होंने क्वाड को खड़ा करने में भूमिका निभाई थी, वो उसको और भी मजबूत करेंगे। अब यहाँ पर F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स वाली अनाउंसमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बाइडेन जब तक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तब तक अमेरिका ने कहा था कि भारत पहले उनसे F-21 फाइटर जेट्स परचेज करे, उसके बाद भी वो भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स सेल करेंगे। यानी जो भारत को MMRCA 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमने 114 फाइटर जेट्स परचेज करे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले F-21 को दिया जाए, उसके बाद ही अमेरिका भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स सेल करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स सेल करने की अनाउंसमेंट कर दी है। 2 दिन पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया था कि भारत का अगला स्टेल्थ फाइटर जेट पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि भारत उनसे F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज कर ले, पब्लिकली खुद ही अनाउंस कर रहे हैं, तो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या भारत अपनी पॉलिसी से पीछे हटते हुए एमका को साइड करके F-35 परचेज करेगा, या फिर कई बिलियन डॉलर्स के F-35 भी परचेज करेगा और साथ में एमका के ऊपर भी बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड ये कोई फर्स्ट एंड लास्ट टाइम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आगे भी कई सारी डिफेंस डील्स के लिए भारत को प्रेशराइज करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर सर ये दोनों चुपचाप डोनाल्ड ट्रंप से डिक्टेशंस लेते रहेंगे और जो अमेरिका बोलेगा वो करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को कैसे रास्ते के ऊपर लाना है, इस चीज की प्लानिंग तो भारत सरकार ने अभी से स्टार्ट कर दी होगी, या फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। और वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत कैसे निगोशिएट करता है। हम इस तरह की वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। तब तक के